हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे जो फोटो सिस्टम है, प्रकाश तंत्र के बारे में। हम लगातार, आपको पता है, फोटोसिंथेसिस के वीडियो बना रहे हैं और आज फोटोसिंथेसिस पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे फोटो सिस्टम के बारे में, प्रकाश तंत्र के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटो सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आता रहता है और विशेष रूप से अब की बार जो एग्जाम है उसकी दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है फोटो सिस्टम, प्रकाश तंत्र, या इसको हम बोल सकते हैं वर्णक समूह। आप ध्यान रखना, हमेशा जो प्लांट्स होते हैं, तो आप सबको पता है पादपों में प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कुछ वर्णकों के समूह पाए जाते हैं। उन समूह को क्या बोला जाता है? उन समूह को फोटो सिस्टम कहा जाता है। पादपों में प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए 300 से 400 वर्णकों का समूह पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है, जिसको फोटो सिस्टम कहा जाता है। ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप क्या करता है? प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है। पादपों में विभिन्न वर्णक होते हैं, जैसे क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, केरोटीन, फाइकोबिलिन्स। इन सबका एक समूह पाया जाता है। वो समूह क्या करता है? जो प्रकाश के क्वांटम है, प्रकाश के जो फोटोन है, उनको अवशोषित करने का कार्य करता है। और एक प्रकाश तंत्र में समथिंग 300 से 400 वर्णक पाए जाते हैं, जो किसको अवशोषित करते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। प्रकाश तंत्र में एक अभिक्रिया का केंद्र होता है। एक अभिक्रिया का केंद्र होता है जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जो पूरा प्रकाश तंत्र 300 से 400 वर्णकों का एक समूह होता है, उसमें एक मुख्य वर्णक होता है। क्या होगा? मुख्य वर्णक होता है जो मुख्य रूप से प्रकाश के फोटोनों को अवशोषित करता है, तथा जैसे ही प्रकाश के फोटोनों को अवशोषित करेगा वह उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, एक होता है मुख्य वर्णक जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, अभिक्रिया केंद्र। इस अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर अन्य वर्णक पाए जाते हैं जिनको सहायक वर्णक या एंटीना अणु कहा जाता है। जैसे देखिए, ये अभिक्रिया का केंद्र, इस अभिक्रिया के केंद्र के चारों ओर अन्य सहायक वर्णक पाए जाते हैं जिनको एंटीना अणु भी कहते हैं या सहायक वर्णक भी कहा जाता है। ये जो एंटीना अणु होते हैं, ये उस प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं जिसको अभिक्रिया का केंद्र अवशोषित नहीं कर पाता है, तथा ये अन्य जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको अवशोषित करके अभिक्रिया के केंद्र के पास भेजते हैं, तथा ये उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और वो इलेक्ट्रॉन प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाते हैं और फिर आगे से आगे क्रम से फोटो सिस्टम में चक्कर लगाते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम, प्रकाश तंत्र के प्रकार, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। प्रकाश तंत्र के प्रकार। देखो, पादपों में प्रमुख रूप से दो प्रकार के प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। हम लिख सकते हैं 2 टाइप्स। दो प्रकार के प्रकाश तंत्र पादपों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1, और दूसरा हम लिखेंगे फोटो सिस्टम 2। प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2। प्रकाश तंत्र 1 और दूसरा क्या लिखेंगे? प्रकाश तंत्र 2। अब मुख्य रूप से आप हमेशा ध्यान रखना, ज्यादातर जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस लेसन से यदि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो अंतर पूछा जाएगा, चाहे चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में अंतर पूछा जाए, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में अंतर पूछा जाए,
प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2 में अंतर पहुंचा जाए। मुख्य रूप से अंतर पहुंचता है कि प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2 में अंतर लिखिए। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार इस क्वेश्चन के आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि बिफोर लास्ट ईयर फास्फोरिलीकरण आ गया था और अब की बार यही बचा है। तो पहला डिफरेंस देखो, प्रकाश तंत्र 1 में उच्च एवं निम्न दोनों तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश को ग्रहण करने वाले वर्णक पाए जाते हैं। पर उच्च और निम्न दोनों तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश को ग्रहण करने वाले वर्णक पाए जाते हैं। मतलब इसमें दोनों प्रकार के वर्णक पाए जाएंगे, जो 680 नैनोमीटर से अधिक प्रकाश की किरणों को भी ग्रहण कर लेंगे और 680 नैनोमीटर से कम प्रकाश की किरणों को भी ग्रहण कर लेते हैं। किसमें? फोटो सिस्टम 1 में। अब चर्चा करते हैं हम फोटो सिस्टम 2 के बारे में। तो हम लिख सकते हैं प्रकाश तंत्र 2 में सिर्फ निम्न तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश की किरणों को ग्रहण करने वाले वर्णक पाए जाते हैं। इसमें दोनों वर्णक पाए जाते हैं, जो उच्च तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश की किरणों को भी ग्रहण कर लेंगे और इसमें सिर्फ निम्न तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश को ग्रहण करने वाले वर्णक पाए जाते हैं। दूसरा हम अंतर देखते हैं, इसमें मुख्य वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं। मुख्य वर्णक, तो इसमें मुख्य वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोफिल 660, 670, 680, 690 और क्लोरोफिल 700 और कैरोटीनॉइड्स, ये इसमें मुख्य वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, 680, 690, क्लोरोफिल 700 और कैरोटीनॉइड्स, ये इस तंत्र के प्रमुख वर्णक हैं। और जो फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 के मुख्य वर्णक हैं वो है क्लोरोफिल 650, 660, 670, 680, कैरोटीनॉइड्स फाइकोबिलिन्स, ये इसके मुख्य वर्णक हैं। इसमें मुख्य वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690, क्लोरोफिल 700 और कैरोटीनॉइड्स। जो फोटो सिस्टम 2 है, इसके मुख्य वर्णक है क्लोरोफिल 650, क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। अब बात करते हैं अभिक्रिया केंद्र। जो मैंने बताया था कि जो फोटो सिस्टम होता है उसमें एक अभिक्रिया केंद्र होता है और बाकी सहायक वर्णक होते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 में जो अभिक्रिया केंद्र होता है, रिएक्शन सेंटर, वो होता है क्लोरोफिल 700, जिसको हम लिख क्लोरोफिल 700। यह आपको अच्छी तरह याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि फोटो सिस्टम 1 में अभिक्रिया केंद्र होता है जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। कौन होगा? क्लोरोफिल 700 यानी P700। इधर जो मुख्य वर्णक होता है, इधर जो अभिक्रिया का केंद्र होता है फोटो सिस्टम 2 में, वो होता है क्लोरोफिल 680 यानी P680, आपको याद रखना है। फोटो सिस्टम 1 में अभिक्रिया केंद्र होगा क्लोरोफिल 700 और इसमें अभिक्रिया केंद्र होगा क्लोरोफिल 680। नेक्स्ट हम अंतर देखते हैं, ये जो फोटो सिस्टम 1 है
ये थाइलेकोइड्स की आउटर लेयर में पाया जाता है, बाहरी सतह पे पाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं यह है थाइलेकोइड्स की बाहरी सतह पर पाया जाता है। और इसमें हम लिख सकते हैं चौथा अंतर, यह थाइलेकोइड्स की आंतरिक सतह पर पाया जाता है। आप सबको पता है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की संरचना का एक पार्ट होता है ग्रेना, और ग्रेना की प्रत्येक इकाई को क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड्स। उस थाइलेकोइड्स की जो बाहरी सतह होती है उस पर पाया जाता है फोटोसिस्टम 1, और आंतरिक सतह पर पाया जाता है फोटोसिस्टम 2। ये मुख्य अंतर आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इसमें O2 मुक्त नहीं होती है। जो फोटोसिस्टम 1 है इसमें O2 मुक्त नहीं होती है। आपको पहले बताया था फोटोसिंथेसिस से O2 रिलीज होती है, परंतु इसमें O2 मुक्त नहीं होती है। और इसमें हम नेक्स्ट अंतर लिख सकते हैं, इसमें जल के प्रकाशिक अपघटन से O2 मुक्त होती है। ये इन दोनों में मुख्य अंतर है, आपको याद रखना है। इसमें O2 मुक्त नहीं होती है। ना तो जो फोटोसिस्टम 1 है उसमें जल का अपघटन होगा, और यदि जल का अपघटन नहीं होगा तो O2 भी मुक्त नहीं होगी। और जो फोटोसिस्टम 2 है इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, और जल के प्रकाशिक अपघटन होने से O2 रिलीज होगी। लास्ट इनमें हम अंतर देखते हैं, यह चक्रीय एवं अचक्रीय दोनों फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। और फोटोसिस्टम 2 में लिख सकते हैं हम, यह सिर्फ अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। जो फोटोसिस्टम 1 है वो दोनों में भाग लेता है, चक्रीय और अचक्रीय। हम आगे पढ़ेंगे जो प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण है, एटीपी का उत्पादन कैसे होता है उसमें हम पढ़ेंगे। वो दो प्रकार का होता है, चक्रीय और अचक्रीय, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ये दोनों में भाग लेगा। और जो फोटोसिस्टम 2 है वो सिर्फ अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। ये मुख्य अंतर है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में। एक बार हम जल्दी से दोबारा देखते हैं। प्रकाश तंत्र जो 1 है, प्रकाश तंत्र 1 में उच्च एवं निम्न तरंग दैर्ध्य, उच्च एवं निम्न दोनों तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश को ग्रहण करने वाले वर्णक पाए जाते हैं। जो उच्च तरंग दैर्ध्य की किरणों को भी ग्रहण कर लेंगे और निम्न तरंग दैर्ध्य की किरणों को भी क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। प्रकाश तंत्र 2 में सिर्फ निम्न तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश की किरणों को ग्रहण करने वाले वर्णक पाए जाते हैं। इसके मुख्य वर्णक हैं क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, 680, 690, 700 और केरोटिनॉइड्स। इसके मुख्य वर्णक है क्लोरोफिल 650, क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, केरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। इसमें अभिक्रिया का केंद्र होता है क्लोरोफिल 700, और जो फोटोसिस्टम 2 है उसमें अभिक्रिया का केंद्र होता है क्लोरोफिल 680। जो फोटोसिस्टम 1 है यह थाइलेकोइड्स की बाहरी सतह पर पाया जाता है, और जो फोटोसिस्टम 2 है यह थाइलेकोइड्स की आंतरिक सतह पर पाया जाता है। जो फोटोसिस्टम 1 है इसमें O2 मुक्त नहीं होती है, O2 रिलीज नहीं होती है। और जो फोटोसिस्टम 2 है इसमें जल के प्रकाशिक अपघटन से O2 रिलीज होती है। और लास्ट अंतर है, ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है।
और यह सिर्फ अचक्रीय फास्फोलिपिड कण में भाग लेता है। ये मोस्ट टॉपिक है। आप आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।